कैसे हो फ्रेंड्स, मैं हूं हादी पटेल। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में जो बात करने वाला हूं मैं बात करने वाला हूं ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू तो हमें गिवन कुछ भी होगा उस हिसाब से हमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो कुछ भी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, अगर आप आज इस चैनल के साथ जुड़े हो और यहाँ पर आप वीडियोज़ देख रहे हो और अगर मेरे साथ आप कनेक्टेड हो, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको ग्राफ के बारे में कुछ भी नहीं आता, मतलब सुन लो, पहले से सुन लो, अगर आपको ग्राफ के बारे में कुछ भी नहीं आता है और अगर आप ग्राफ की ABCD सीखना चाहते हो, मतलब कि A to Z चीज़ें सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आज आपके लिए ही है। ठीक है, मैं आपको पूरी बेसिक चीज़ों से लेके उठा के आपको एकदम एडवांस लेवल तक के ग्राफ्स बताऊंगा। एक बार मैं श्योर बता सकता हूं कि ये जो वीडियो है इसमें इतना सारा कंटेंट भरा हुआ है, इतना सारा कंटेंट भरा हुआ है, ये वीडियो को आपको रिपीटेडली बहुत बार देखना पड़ेगा उस कंटेंट को याद करने के लिए। इतना सारा कंटेंट मैंने कुछ ही 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे का कुछ टाइमिंग रहेगा हमारा, उसके अंदर मैंने ये कंप्लीट किया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि आपका ध्यान यहाँ का यहाँ बना रहे और अच्छे से एक नोटबुक उठा लो, हो सके तो ड्राइंग बुक ही उठा लो, क्योंकि पूरी बात पूरे लेक्चर में मैं सिर्फ ग्राफ की बात करने वाला हूँ। अगर आपको 11-12 साइंस के ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है तो ये लेक्चर आपके लिए है। ओनली ऑन ग्राफ की बातें करेंगे हम, ओनली और ग्राफ की बातें। शुरू में कहाँ से कर रहा हूँ मैं, शुरू एकदम बेसिक ग्राफ से कर रहा हूँ। जो मेरा है पहला ग्राफ वो है y=x। तो सबसे बेसिक ग्राफ हमारा हो रहा है वो है y=x, जो हर किसी को आता है। क्या होता है उसमें, 45 डिग्री पे एक लाइन खींची होती है। ये किसी भी छोटे बच्चे को भी आता होगा लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना y=x वाली। तो वो क्या होता है, 45 डिग्री पे हमने कोई लाइन खींची होती है। दूसरा अगर मैं ग्राफ बोलूँ तो वो भी इससे ही थोड़ा हटके है। इसको 180 डिग्री पे आप अगर टर्न करते हो तो आपको एक और ग्राफ मिल जाता है, वो क्या होता है इस तरीके का। ये भी क्या है 45 डिग्री ही है, बट कैसे -45 डिग्री है। या फिर आप इसको 135 डिग्री भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 135 डिग्री भी बोल सकते हो। तो ये मेरा कौन सा ग्राफ हो गया, y=-x। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि y=-x है, y= क्या है, mod x है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये भी हर कोई जानता है, ये भी 45 डिग्री के वैल्यू मिलेगी, बट कौन सी, y एक्सिस के ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी, सिर्फ कौन सी, y एक्सिस के ऊपर वाली। तो ये क्या है मेरा y=mod x है। ठीक है, ये एकदम बेसिक सी चीज़ है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट किया है। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन से लीनियर ग्राफ्स हो गए मेरे, कौन से ग्राफ हो गए, लीनियर ग्राफ्स हो गए। और लीनियर ग्राफ हर किसी को ड्रॉ करना आता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जो ग्राफ्स आपको नहीं ज़्यादा दिक्कत करेगा उस पर हम ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है, y=x, ये हो गया y=-x, ये क्या हो गया y=mod x। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ऐसे ग्राफ ले रहे हैं जिसकी वैल्यूज हमें पता है, ग्राफ पता है, फिर हम उसका ट्रांसफॉर्म करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्ट करना। तो पहले हम कौन से ग्राफ देख रहे हैं जिसको हमें नॉन ग्राफ्स है। ठीक है ना, चलो जल्दी से आ जाओ इधर। और एक ग्राफ मैंने लेना है, y=x ले लिया, -x ले लिया, mod x ले लिया। चलो अब ले लेते हैं y=x²। तो ये भी हर किसी को पता होता है, क्या होता है y=x²। इस तरीके का ग्राफ आएगा, ये क्या है y=x²। और यही ग्राफ अगर y=-x² दे देते तो कैसे करते हैं हम, इसी का उल्टा ड्रॉ कर देते ना, इसी का क्या करते हैं, उल्टा ड्रॉ कर देते। तो ये क्या है y=-x²। ये भी ज़्यादातर लोगों को पता होता है, ये भी ज़्यादातर लोगों को पता होता है। जिन लोगों ने 11th में पैराबोला पढ़ा है उसको भी पता है। और दूसरी बात ये तो 10th में भी आता था, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ 10th में भी आता था। तो ये ग्राफ हर किसी को पता होता है। ठीक है, अगर मुझे बोलते हैं y=x², ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, सबको आता है ये चीज़। ओके, चलो अब ले लेते हैं कुछ हम टेढ़े वाले। तो जिसमें ले रहा हूँ मैं y=ln x, मतलब कि log x बेस e, log x बेस e। या तो मैं एक बात करता हूँ, काम करता हूँ, सिर्फ log ग्राफ ले लेता हूँ, e नहीं लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, सिर्फ log ले लेता हूँ, log a बेस x। ठीक है, जहाँ पर a ग्रेटर देन 1 है और a लेस देन 1 है। ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और एक में क्या है, a लेस देन 1 है। तो दोनों के ग्राफ्स कैसे डिफर हो गए वो भी देख लेते हैं। तो जब a ग्रेटर देन 1 है तब फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग है। तब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। याद रखना, जब भी log का बेस जो है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, आपका ये क्या होगा, ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ने वाला। अगर वो क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए, तो ग्राफ कैसा होगा, नीचे डिक्रीज होने वाला। कैसा हो जाएगा, नीचे डिक्रीज होने वाला।
तो ये याद रखना हमेशा। ये कौन सा ग्राफ हो गया, लॉग बेस एक्स और लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए ही है, बट यहाँ पर क्या है, ए ग्रेटर देन 1, यहाँ पर क्या है, ए लेस देन 1। मुझे बताओ ई कहाँ पर आएगा, ग्रेटर देन 1 में आएगा या लेस देन 1 में आएगा? ई कहाँ पर आएगा, 2.71 कहाँ आएगा, 1 से ज़्यादा। तो कौन सा वाला ग्राफ हो गया, तो इसको मैं कौन सा बोल दूँ, ln x भी बोल दूंगा तो भी दिक्कत नहीं है। ये मेरा कौन सा ग्राफ हो गया, ln x। इसमें क्या है, ए लेस देन 1 है। तो हमेशा ध्यान रखना ये कहाँ चला जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है। याद रखना ये कहाँ जा रहा है, ऊपर इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे हम कौन सा लेंगे, एक ले लेते हैं e रेस टू एक्स, ले ले e रेस टू एक्स ले या a रेस टू एक्स ले ले, a रेस टू एक्स ले लेते हैं। क्या करते हैं, a रेस टू एक्स लेते हैं, उसमें a ग्रेटर देन 1 और a लेस देन 1 लेते हैं। तो a ग्रेटर देन 1 कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। जैसे जैसे में a की वैल्यू अगर बड़ी है तो क्या होगी, इस तरीके से ग्राफ आएगा। और a लेस देन 1 का ग्राफ किस तरीके से आएगा, तो यहाँ से बढ़ के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये y एक्सिस हो गई, ये आपका ग्राफ हो गया। ये कौन सा ग्राफ है, a रेस टू एक्स ही है, ये भी a रेस टू एक्स है, बट ध्यान देना a की वैल्यू जो है उसके ऊपर डिपेंड है। अगर मैं e रेस टू एक्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ, e रेस टू एक्स, तो e रेस टू एक्स में e क्या है, a से 1 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है ना, तो ये वाली ग्राफ आएगा। ये कौन सा ग्राफ हो गया, e रेस टू एक्स का ग्राफ भी ऐसा ही आएगा। और e रेस टू एक्स, तो ये कौन सा ग्राफ होगा, इसका कोई ग्राफ बता सकता है, ये e रेस टू माइनस एक्स का हो सकता है। क्यों माइनस एक्स, क्यों, e रेस टू माइनस एक्स को क्या लिखते हैं, 1 डिवाइड बाई e रेस टू एक्स, और इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई e का पावर x। तो ये क्या है, लेस देन 1 है, तो ये e रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो आपको ये बेसिक ग्राफ है जो हमको पता होने चाहिए। ठीक है ना, ये सब बेसिक ग्राफ्स है जो हमें पता होते हैं। इसको हमें अगर पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कहीं पे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ ना, जगह पे से हटा सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म करना मतलब जगह चेंज करना, हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी जगह को चेंज करना या फिर उसमें कुछ डिफर करना। तो मेरे पास आ गए दो ग्राफ, ln x भी आ गया, a रेस टू एक्स भी आ गया। x को एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं, लॉगरिदमिक। यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल। ये क्या थे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, आपको इस सभी ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए। ये कौन से हो गए, लीनियर। तो लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिदमिक फंक्शन है, तो हमारे पास ग्राफ रेडी है। अब लीनियर फंक्शन में क्या होता है, कभी कि इन्वर्स आ जाता है। क्या होता है, ध्यान देना, इन्वर्स आ जाता है। जैसे कि y इक्वल टू 1/x आ गया, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। देख लो, इसका ग्राफ थोड़ा इस तरीके से, ये इन्फिनिट चला जाएगा, ये भी इन्फिनिट। तो ये हमारा हो गया y इक्वल टू 1/x। तो ध्यान दे दो, ये क्या हो गया हमारा, y इक्वल टू 1/x हो गया। समझ में आ गया। अगर y इक्वल टू 1/x का क्यूब दिया होता तो भी ऐसा ही कुछ आता। क्या आता, ऐसा ही कुछ आता। चलो अगर मैं बात करूँ y इक्वल टू 1/x², क्या करूँ बात, y इक्वल टू 1/x², या फिर मैं बात कर लूँ y इक्वल टू 1/mod x। तो दोनों केस में ग्राफ कैसा आएगा, तो मैं अगर ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से आएगा। किस तरीके से आएगा, यही सेम ग्राफ है, बट आपको क्या करना है, ये वाली चीज़ ऊपर ड्रॉ करनी है ना। तो y इक्वल टू 1/x² आएगा, तो ग्राफ कैसा आएगा, इस तरीके का आएगा। ध्यान दे रहे हो, देखो इसमें आप वैल्यू रख के भी अपने अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हो क्यों ऐसा रहा है, क्योंकि y में आप -x रखो +x रखो, हमेशा y कैसा आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसलिए ये जो नेगेटिव में था ना, वो हमें पॉजिटिव में ड्रॉ कर दिया है ना, सेम चीज़ ही है। बट ऐसा है कि x² की वजह से कोई भी वैल्यू y की नेगेटिव नहीं हो रही है, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू ही मिल रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका क्या हो गया, 1/x² 1/x। चलो अब बात करते हैं √x की, y इक्वल टू √x। इसको दूसरे तरीके से अगर कोई लिखे तो x इक्वल टू y² भी बोल सकता है। कोई क्या बोल सकता है, x इक्वल टू y² भी बोल सकता है। चलो इसका ग्राफ किसने रोको आता है, हमेशा याद रखना कि अंडर जो चीज़ होती है, हमेशा याद होना चाहिए आपको कि अंडर वाली जो चीज़ होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं होती। तो जब भी वैल्यू ड्रॉ करो, वैल्यू कैसी आएगी, x की हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही ग्राफ मिलेगा। पहली बात तो नेगेटिव x के लिए तो ग्राफ मिलने नहीं वाला। और दूसरी बात, y का कौन सा ग्राफ लेना है, सिर्फ प्लस में, नीचे ड्रॉ नहीं करना है। ये कब आएगा, ये कब आएगा, जब आपका x इक्वल टू y² हो। ठीक है, आप अलग से ग्राफ ड्रॉ कर लो जहाँ पर x इक्वल टू y² है। बट अगर मैं क्या कर रहा हूँ, y इक्वल टू √x ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यही होगा। ये क्या है, y इक्वल टू √x। या फिर आप इसको और एक बात बोल सकते हो, 1/2, x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/8। सबके लिए आपका ग्राफ क्या आने वाला है, यही आने वाला है। ठीक है, चलो
अब एक बात ले लेता हूँ, क्यूबिक ग्राफ ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स का क्यूब। कौन सा नंबर है, नंबर हम बाद में दे देते हैं, y इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो कैसा आएगा ग्राफ, इस तरीके का। ये क्या हो गया आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये क्या हो गया y इक्वल टू एक्स का क्यूब। अगर मुझे पूछ ले x की 1/3 पावर, क्या पूछ ले, x की 1/3 पावर, तो वो कैसी आएगी, कोई बता सकता है, x इक्वल टू 1/3 की पावर कैसी आएगी, तो वो कैसा आएगा, थोड़ा इस तरफ लुटा हुआ आएगा। ये क्या है, y इक्वल टू क्यूब रूट में x, क्यूब रूट में x। तो ये मेरा क्या हो गया, x की 1/3 पावर वाला ग्राफ हो गया। ये क्या हो गया, x की क्यूब वाला ग्राफ हो गया। तो जल्दी से ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। ये ग्राफ ऐसे ग्राफ हैं जो आपको हमेशा कभी भी नींद में से भी उठा के पूछ ले तो आपको पता होने चाहिए, ये ऐसे ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को कहीं पे भी अच्छी नोट जगह पे लिख लो। मैं नंबर दे देता हूँ 1.123, ये कौन सा हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये आपका हो गया 11, ये आपका हो गया 12, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से लिख ले। ये फंक्शंस आपको पता होगा, क्यूबिक फंक्शन हो गया, क्यूबिक फंक्शन, ये हो गया क्यूब रूट फंक्शन, और ये आपका हो गया स्क्वायर रूट। फंक्शन के नाम भी पता हो तो अच्छे रहेंगे आपके, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन, ठीक है ना, इन्वर्स फंक्शन हो गया। लिख लो जल्दी से। मैं चाहता हूं कि सभी के वैल्यूज आपको पता होनी, सभी के ग्राफ्स आपको पता होने चाहिए। कुछ ही अभी दो तीन ही रहे हैं हमारे जो करने, हमें जल्दी से कर लो। हो गया सबका, सिंपल है ना, याद रह रहा है। अरे हमें ये एक बार में थोड़ी याद रहने वाला है, एक बार में याद नहीं रहने वाला, हमें बहुत बार इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, बहुत बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके याद रहेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया आपके सामने, ऐसे ही आपको रोज घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको ये याद रहने वाले हैं, ठीक है। चलो जल्दी से हम आ जाते हैं और ग्राफ्स पे आ जाते हैं। और ग्राफ्स पे आ जाते हैं। कौन सा नंबर आया था, ठीक है, जो भी नंबर आया हो आप देख लेना। चलो आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो मैं ले रहा हूं अभी y इक्वल टू हमारा कौन सा आ गया, x आ गया, x स्क्वायर आ गया, x क्यूब आ गया, 1/x आ गया, 1/x स्क्वायर भी आ गया, क्यूब रूट आ गया, स्क्वायर रूट भी आ गया। तो कौन से बाकी रहे हैं अभी, चलो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ले ले। चलो क्या ले लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत काम की चीज़ है ये भी, जल्दी से याद रख लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने ले लिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन सा होता है, पहला बोल दो साइन एक्स। चलो जल्दी से साइन एक्स का ग्राफ मुझे ड्रॉ करके बताओ। तो एक चीज़ पता है आपको, ये 0 होता है, तो आपको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए साइन की, तो आप घर बैठ के भी ये सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है। जैसे कि मैं बोलूँ साइन 0 कब होता है, 0 पे, तो मैं यहाँ पे 0 पे 0 बता दिया। 0 से 1 कब होता है, तो आपको पता है π/2 पे 1 होता है, तो मैं इसे 1 ले रहा हूँ, ठीक है। π/2 आ गया, फिर यहाँ पर पाई आ गया, तो 0 से पाई ऐसे गिरता है, फिर पाई से उठता है ऐसे, इस तरीके का आपका ग्राफ रहने वाला है। ये वैल्यू जो है वो 2π है, ये वैल्यू जो आपकी है 3π/2 है, क्योंकि वहाँ पर -1 हो रहा है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन अगर मैं ले लूँ तो ये क्या हो गई 1, ये जो लाइन है वो क्या हो गई -1, मतलब आपका y क्या होगा -1 के 1 के बीच में रहने वाला है। और दूसरी बात, ये पीरियोडिकली क्या होगा, ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो ये हो गया आपका साइन का ग्राफ, किसी को भी आ सकता है। ये यहाँ पर क्या है -π/2, यहाँ पर क्या है -π, है ना। साइन आसान ग्राफ है। कैसे पता चला, साइन 0 0 पे होता है, साइन पाई पे भी 0 होता है, 2π पे भी 0 होता है। ये मिल गया कि 0 कहाँ होता है। फिर 1 कहाँ हो रहा है, तो π/2 पे 1 हो रहा है, कहाँ हो रहा है π/2 पे, -3π/2 पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो किसी को भी साइन का ग्राफ भी ऐसे ही आ सकता है, y इक्वल टू साइन एक्स। फिर y इक्वल टू कॉस एक्स ले लो, तो y इक्वल टू कॉस एक्स के लिए भी क्या करोगे, इतनी चीज़ तो हर के लिए रिपीट ही है। अब देखो 0 पे क्या आ रहा है वो बता दो, तो कॉस 0 पे तो 1 देता है, तो यहाँ पर 1 पे टिक मार लो। चलो नीचे -1 है, ठीक है। -1 की लाइन थोड़ी हल्की सी ड्रॉ कर लेता हूँ, और 1 की लाइन भी हल्की सी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे ड्रॉ करने में आसानी रहे। y इक्वल टू 0 पे 0 है, चलो π/2 पे क्या है, 0 है, π/2 पे क्या है, 0 है, तो यहाँ से गिरेगा, यहाँ से π/2 पे गिरेगा, 0 हो जाएगा।
फिर π/2 से उठ के पाई पे क्या होगा, तो क्या भाई -1 होगा, तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो ग्राफ क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, -1 पे पहुँच गया, -1 से 3π/2 पे वापस क्या हो जाएगा, तो 3π/2 पे वापस 0 हो जाएगा। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। फिर 3π/2 से वापस मड़ के कहाँ चला जाएगा, 2π पे, और वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, कॉस का ग्राफ बन रहा है। ऐसा ही सेम रिपीट यहाँ भी बढ़ा दो। ठीक है ना, तो ये आपका किसका ग्राफ हो गया, cos x का ग्राफ हो गया। याद क्या रखना है, 0 पे 0 1 होता है, ये याद रखो, और π/2 पे 0 होता है, इतना याद रख लो। फिर आगे बढ़ जाएंगे हम, जैसे यहाँ से बड़े ऐसे ऐसे, देखो कर्व तो दोनों में सेम ही आ रहे हैं, बट थोड़ा देखो यहाँ पर जो 0 पे है ना, वो यहाँ पर है, थोड़ा शिफ्टिंग है, π/2 जितना शिफ्ट है ना। इसको अगर मैं π/2 आगे धक्का मार दूँ, सॉरी पीछे धक्का मार दूँ, क्या करूँ, इसको π/2 थोड़ा धक्का इधर मार दूँ, तो ये ग्राफ बन गया सेम। देखो ग्राफ सेम ही है, सिर्फ π/2 थोड़ा इस तरफ से खिसका हुआ है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम tan x। एक काम करते हैं, इसके अंदर tan x नहीं दे सकते, इसके अंदर हम cos x भी देख लेंगे और sec भी देख लेंगे, पर हम tan x के लिए अलग ग्राफ ले लेते हैं, y = tan x। अब tan x में आपको एक चीज़ समझनी होगी, वो होता क्या है, sin x के डिवाइड में cos x होता है। तो एक चीज़ हो गई, जहाँ पर cos x 0 हो रहा है ना, वहाँ पर tan x डिफाइन नहीं हो रहा है। हर किसी को पता होता है ये चीज़, तो भाई जहाँ cos x मेरा 0 हो रहा है, वहाँ पर tan x क्या हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है। तो मुझे बताओ cos x 0 कहाँ हो रहा है, यहाँ देख के, तो π/2 पे 3π/2 पे, तो इतना पता चल जाना चाहिए कि मेरा -π/2 पे क्या नहीं होगा, tan x की वैल्यू नहीं मिलेगी, π/2 पे भी tan x की वैल्यू नहीं मिलेगी, दूसरी बात 3π/2 पे भी tan x की वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर बात करूँ -3π/2 तो वहाँ भी नहीं मिलने वाली। समझ में आ गया ना क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि cos x डिवाइड में है, तो वहाँ पर 0 हो रहा है, तो वहाँ 0 नहीं कर सकते हम। तो मैं क्या आपको रिकमेंड करूँगा कि -π/2 पे ऐसी खड़ी लाइन ड्रॉ कर लो, π/2 पे भी खड़ी कर लो, 3π/2 पे भी खड़ी कर दो, -3π/2 पे भी खड़ी कर दो। जैसे हमने ये खड़ी लाइन ड्रॉ कर ली ना, अब बीच की वैल्यूज निकाल लो। बीच की वैल्यूज क्या आएगी, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या आएगी पाई, यहाँ पर क्या आएगी -π। चलो इतना काम तो आ गया सबको। अब क्या करना है, अब तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बताओ tan नेगेटिव कब होगा, जब साइन नेगेटिव cos नेगेटिव, सॉरी साइन और cos में से कोई एक नेगेटिव होगा तब। देख लो भाई कब कोई नेगेटिव है क्या, कब है, कब है, कब है, कब है। 0 से π/2 में देख लो पहले, 0 से π/2 में क्या है, तो 0 से π/2 में साइन क्या है प्लस, cos क्या है प्लस, दोनों प्लस, तो tan कैसा आएगा, प्लस आएगा, tan कैसा आएगा, प्लस आएगा। तो ये ग्राफ थोड़ा इस तरीके से आएगा, यहाँ क्या हो रहा है, इन्फाइनाइट हो रहा है। और दूसरी बात, यहाँ से यहाँ कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। चेक कर लो, -π/2 से 0, -π/2 से 0 साइन माइनस है, -π/2 से 0 cos कैसा है, प्लस है। तो कोई एक नेगेटिव है, कोई एक पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का। और यही क्या होगा, हर बार रिपीट होगा। देखो ऐसे, यही मेरा क्या होगा, हर बार रिपीट होगा। तो ये आप ध्यान रखें, इसी तरीके से मेरा ग्राफ आने वाला। तो ये मेरा क्या हो गया, tan x का ग्राफ हो गया। ये कौन सा ग्राफ हो गया, tan x का ग्राफ हो गया। अब इसी को हम और इलोबरेट कर दे तो cos x का भी आसानी से ले सकते हैं। cos x का नहीं, cot x का, किसका, cot x का, उसका ग्राफ कैसे आएगा। अब देख रहे हो y की वैल्यू का कर रहा हूं मैं cot x का, तो cot x की से ग्राफ आएंगे। cot x में एक वैल्यू क्या होती है इसकी, cos x डिवाइड बाई sin x होता है, cos x डिवाइड बाई sin x होता है। तो cos x डिवाइड बाई sin x मतलब sin x जहाँ 0 हो रहा है ना, वहाँ पर आपको cot x नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 0 पे sin x नहीं मिलता, 0 मिलता है मतलब, फिर पाई पे भी 0 मिलता है, और -π पे भी 0 मिलता है। बीच में मैं क्या ले लूँ, -π/2, और यहाँ पर बीच में क्या ले लूँ, π/2। कहाँ कहाँ नहीं मिलता, -π पे, तो वहाँ पर खड़ी लाइन कर लो, खड़ी लाइन ड्रॉ कर ली। चलो अब मुझे बताओ पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लेते थोड़ी। चलो कहाँ पर देखेंगे, हाँ जहाँ tan पॉजिटिव है वहाँ cot भी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स है। तो tan पॉजिटिव कहाँ था, 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 में cot कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ग्राफ आपका कैसा आएगा, इस तरीके का, आपका ग्राफ इस तरीके का आएगा। याद रख लेना, ऐसा ग्राफ हर बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से छोटा सा ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से भी थोड़ा, तो ऐसा ग्राफ क्या होगा, हर बार रिपीट होता रहेगा। तो ये हो गया आपका cot x का ग्राफ। बताओ सब बच्चे लोग बताओ कि आपको पता चल गया tan x और cot x का ग्राफ कैसे बनता है, समझ में आ गया ना। ये हो गया sin x का ग्राफ, ये हो गया tan x का, ये हो गया cot x का, और ये हो गया cos x का। अच्छे से पहले ड्रॉ कर लो। बाकी दो हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ, cosec x और sec x, दोनों का ग्राफ मैं अभी ड्रॉ करवाऊंगा। जल्दी से पहले आप इसको कंप्लीट कर लो। कर लिया कंप्लीट, हो गया कंप्लीट। चलो
तो मैं अभी रफ कर रहा हूँ, वीडियो पोस्ट करके आप कंप्लीट कर लो। चलो जल्दी से मैं ड्रॉ करता हूँ। चलो मेरे पास है अभी cosec x, y इक्वल टू क्या है cosec x। इस ग्राफ को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आप क्या काम करो, sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लो, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है cosec x क्या होता है, 1/sin x होता है। तो सबसे पहले sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लो, और हर किसी को पता है sin x का ग्राफ। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो मेरा sin x का ग्राफ हो गया। चलो मैं अभी sec x भी साथों साथ ड्रॉ करवाता हूँ आपको। वो क्या होता है 1/cos x। तो आप क्या करो, यहाँ पर cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लो। क्या कर लो, cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लो। कैसे आएगा सबको पता है, ऐसे यहाँ से गिरेगा। सॉरी, पहले क्या करो, y इक्वल टू 1 - 1 ड्रॉ कर दो। ठीक है, y इक्वल टू 1 - 1 आ गया। अब क्या करो, यहाँ से खींच के, ठीक है, ये cos x हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका cos x का ग्राफ। समझ में आ गया, ये हो गया cos x का ग्राफ, ये हो गया sin का ग्राफ। अब हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना। ये बताओ 1/sin x है तो कहाँ कहाँ पर ग्राफ नहीं मिलेगा, तो जहाँ जहाँ sin x 0 हो रहा है, कहाँ sin x 0 हो रहा है, यहाँ पर जहाँ जहाँ 0 हो रहा है ना, वहाँ पर खड़ी लाइन कर लो, खड़ी लाइन बना लो। क्या करो, खड़ी लाइन बनाना शुरू करो। जहाँ जहाँ 0 नहीं हो रहा है वहाँ खड़ी लाइन बना लो। यहाँ भी देखो cos x 0 कहाँ हो रहा है, जहाँ जहाँ टच किया वहाँ पर खड़ी लाइन कर दो। खड़ी लाइन, खड़ी लाइन, खड़ी लाइन बना ली, खड़ी लाइन्स। अब ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करना है, इसका उल्टा x इक्वल टू 1 के ऊपर किसका उल्टा है, देखो यहाँ पर इस तरीके का। अब यहाँ नीचे कैसे उल्टा आएगा, इस तरीके का। ठीक है, थोड़ा ग्राफ हाँ इस तरीके से है, मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, इसके सेम टच में और यहाँ पर। चलो यहाँ बताता हूँ, तो इस तरीके से। चलो आगे इधर देखते हैं, तो इस तरीके से। यहाँ पर बताओ, इस तरीके से। ठीक है, ये टच नहीं कर रहा है, ये इनफाइनाइट जा रहा है, याद रखना। ये क्या हो रहा है, इनफाइनाइट तक बढ़ जा रहा है। तो ये जो कौन से अलग कलर से दिखाया है, ये वाला ग्राफ, ये वाले जो ग्राफ हैं, ये वाले ग्राफ मेरा क्या दिखा रहे हैं, ये वाले ग्राफ मेरा दिखा रहा है y इक्वल टू cosec x। क्या दिखा रहा है, y इक्वल टू cosec x। चलो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, सेम चीज़ ड्रॉ कर लो। कैसा आएगा, इस तरीके का ग्राफ आने वाला है। नीचे की तरफ ड्रॉ करो तो इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं आधा आधा ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से। यहाँ पर कैसा आएगा, सेम टू सेम रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है। तो ये जो ग्राफ हो गया आपका, क्या हो गया, y इक्वल टू sec x। ठीक है, तो क्या मुझे बताओ डिफिकल्ट है, जिसको साइन कॉस आता है वो क्या cosec sec नहीं ड्रॉ कर सकता, कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है। तो जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो, जल्दी से बच्चों, जल्दी से। इसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ देखने वाले हैं। मेरे को ये झंझट चाहिए नहीं, हर एक किस्म के ग्राफ आपको आने चाहिए। चलो 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 जल्दी पोस्ट कर दो वीडियो और ड्रॉ कर लो। चलो आगे बढ़े। हाँ चलो चलो जल्दी चलें, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास क्या है, अभी आगे मेरे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ क्या कर दूँ, थोड़ा इनवर्स ऐड कर दूँ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। पहली बात, साइन इनवर्स ले लो, फिर कॉस इनवर्स एक्स, फिर टेन इनवर्स एक्स, फिर आपके पास है कॉट इनवर्स एक्स, फिर है कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये लाइन में, ये क्रम में आपको याद रहना चाहिए। ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपको तोड़ना नहीं है, इसी ऑर्डर में आप याद रखोगे तो आसानी से याद रख पाओगे।
तो ऑर्डर आपको तोड़ना नहीं है। क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। ठीक है, चलो करते हैं आगे, बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करूँ तो कॉस की हम ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले? तो इसमें आपको एक चीज़ करनी है, पहले तो प्लस बनाना है। साइन में प्लस बनाओ, इस वाले में क्या करो, जो क्रिश्चियन का वो आता है ना वो बनाओ। यहाँ पर क्या बनाएंगे? प्लस बनाएंगे। यहाँ पर बनाएंगे क्या? क्रिश्चियन वाला। यहाँ पर क्या बनाएंगे? प्लस बनाएंगे। और सेक इनवर्स एक्स हम नीचे ले लेते हैं, उसमें फिर से क्या बनाएंगे? ये वाला पार्ट। ये क्यों ड्रॉ करवाया? क्योंकि ये दिखा रहा है पाई बाई 2, सॉरी ये दिखा रहा है आपको 0। ये जो लाइन ड्रॉ की हमने वो क्या दिखा रहा है आपको? 0। इसी तरीके से याद रखो, आप 6 एक साथ ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद आपको ध्यान करना है, जो लाइन दिखा रहे हैं वो क्या है? x = 0 लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ जो आने वाला है वो आपका किस तरीके से आएगा? -π/2 से कहाँ जाएगा? π/2। और दूसरी बात, कहाँ से कहाँ रहेगा? -1 से 1 के बीच में। इसमें भी ऐसा ही होगा, 0 से कहाँ जाएगा? बीच में π/2 आएगा। और दूसरी बात, कहाँ जाएगा? ऊपर पाई। सबके रीजन तो क्या है? पाई के ही है। -π/2 से π/2 जाने के लिए भी पाई बढ़ना पड़ेगा, 0 से पाई जाने के लिए भी पाई बढ़ना पड़ेगा। तो वो चीज़ तो सेम रहने वाली है आपकी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। -π/2 से π/2। ओके, चलो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको जल्दी से इसका ग्राफ। अब 3 के ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये दिखाता हूँ मैं। आप तीनों के ग्राफ आपको एक ही झटके में दिखा देता हूँ। तो पहला ग्राफ ड्रॉ करना है वो है कॉस इनवर्स एक्स का। वो भी कहाँ होता है? -1 से 1 ही होता है। वो भी कहाँ होता है? -1 से 1 ही होता है। तो यहाँ से शुरू करो, फ बनाओ। फ, हिंदी का फ सुना है ना आपने? क्या करो? फ बनाओ। तो ये आपका कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, 0 से पाई के रीजन में हो गया फ। अब इस फ को क्या करो? उल्टा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? इस तरीके का। ये क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स। फ बनाया, अरे फ नहीं पता क्या है? ऐसे फ आता है ना, तो यही ग्राफ हो गया, फ ही हुआ ना। अब फ को क्या किया? उल्टा किया, तो इस तरीके का बन गया। अब इसको क्या करो? फ को ऐसे तो उस तरफ झुका दो, झुका दो। झुकाएंगे तो कैसा हो जाएगा? इस तरीके का, इस तरीके का हो जाएगा। यहाँ पर इन्फाइनाइट हो जा रहा है। π/2 पे पहुंचते क्या हो जाएगा? वैल्यू इन्फाइनाइट पे चली जाएगी। मतलब कि x की वैल्यूज क्या आ रही है? r में आ रही है। याद रखो, x की वैल्यूज कहाँ आ रही है? r में आ रही है। y की वैल्यूज कहाँ आ रही है? तो कि -π/2 से π/2 के बीच में। आंसर आपका क्या आ रहा है? -π/2 से π/2 के बीच में। यहाँ पर x की वैल्यूज कहाँ आ रही है? -1 से 1 में। यहाँ भी x की वैल्यूज कहाँ आ रही है? -1 से 1 में। ये सब चीज़ें नहीं पढ़ानी चाहिए, ठीक है, पर मैं बता देता हूँ अभी। y कहाँ आ रहा है? -π/2 से π/2 में। ये कहाँ आ रहा है? y 0 से पाई में। ठीक है, चलो ये भी आ गया, ये भी आ गया। कॉट इनवर्स एक्स कैसा होगा? तो कॉट इनवर्स एक्स आपका रहने वाला है सेम ग्राफ इसी तरीके से, π/2 माइनस चलो कॉट इनवर्स एक्स में ड्रॉ कर लो, π/2 ये ड्रॉ कर लो, π/2 और पाई ड्रॉ कर लिया। अब क्या होगा? तो कॉट इनवर्स एक्स आपका सेम टू सेम टेन इनवर्स जैसा ही रहेगा, थोड़ा इसका उल्टा ड्रॉ करना है। क्या करना है? इसका उल्टा ड्रॉ करना है। तो कैसे रहेगा? इस तरीके का। कैसे रहेगा? इस तरीके का। तो यहाँ से ऐसे चढ़े, यहाँ से रोलर कोस्टर में उतर गए, देखा? यहाँ से चढ़े और यहाँ से उतर गए। तो सेम ग्राफ रहेगा, सिर्फ उल्टा कर देना है। क्या करना है? उल्टा कर देना है। किस में? कॉट इनवर्स एक्स में। चलो कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या करना है? तो मैं चलो वहाँ पर ही दिखाता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा साइड पे ले लेते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या करेंगे? तो सबसे पहले कॉसेक इनवर्स एक्स में तो हम -π/2 से π/2 ले लो। फिर क्या करो? 1 ड्रॉ करो, -1 ड्रॉ करो। पहले इसमें क्या करो? कॉसेक इनवर्स एक्स है ना, किसका उल्टा होता है? ये साइन का आता है ना, तो यहाँ पर साइन ग्राफ ड्रॉ कर लो। मैंने क्या किया? हल्के हाथ से साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ऐसा ही यहाँ भी करो। ये पाई है, ये कौन सा है? π/2 है, ये 1 है, -1 है। यहाँ पर क्या करो? फ ड्रॉ करो।
कॉस इनवर्स एक्स ड्रॉ कर दो। यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स ड्रॉ किया, यहाँ पर साइन इनवर्स ड्रॉ किया। अब एक चीज ध्यान रखो, अब देखो क्या करना है, जहां पर यहाँ टच किया ना वहां से ही आगे बढ़ाओ और ऐसे करके चांद बना दो। क्या करो, चांद बना दो। ध्यान रखो ये चांद बनाना है, यहाँ से हट के यहाँ से टच करो और यहाँ से टच करके यहाँ पर इनफाइनाइट चला जाएगा। यहाँ से भी क्या होगा, 1 पे टच करेगा, 1 से ऊपर यहाँ पर इनफाइनाइट चला जाएगा। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। ग्राफ आपका कौन सा है, ये वाला है ही नहीं, ठीक है, अभी ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, साइन इनवर्स ड्रॉ करना है। साइन इनवर्स ड्रॉ करने के बाद जहां पर टच हो रहा है ना वहां से ही चांद बना देना है। यहाँ पे देखो टच हुआ, वहां से चांद बना दिया। यहाँ टच कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, तो यहाँ से चांद बना दो। और जो चांद है वो क्या हो, इनफाइनाइट चला जाएगा। ये यहाँ पर 1 पे टच होगा ना, 1 से इनफाइनाइट। तो ये वाला आप मैं क्या करूँ, रिमूव कर दूँ। हाँ, आपका ग्राफ कैसा दिखेगा, इस तरीके का। तो ये क्या हो गया, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले हमने क्या किया, ध्यान देना यहाँ पर, सबसे पहले हमने फॉ बना दिया, ठीक है, फॉ बनाना में आ गया। हाँ सॉरी, सबसे पहले तो हमने क्या किया, 0 को पुट किया। कैसे 0 को पुट किया, 1 को प्लस बनाया, क्रिश्चियन बनाया, प्लस बनाया, क्रिश्चियन बनाया, प्लस बनाया, क्रिश्चियन बनाया। ऑर्डर याद है, कौन सा है ऑर्डर, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉटेक इनवर्स एक्स, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। ये तो हमें पता है, बहुत पहले से हम ले रहे हैं ये वाला ऑर्डर। दूसरी बात, हमने क्या किया, 0 पुट किया कहाँ पर, प्लस क्रिश्चियन प्लस क्रिश्चियन प्लस क्रिश्चियन के फॉर्म में। अब फिर हमने क्या किया, ऊपर नीचे, जैसे कि पाई रीजन लिया, 0 से ऊपर नीचे क्या लिया, -π/2 से π/2 में। तो जहाँ से बीच में 0 था वहाँ -π/2 π/2 लिया, ठीक है। जहाँ पर नीचे 0 था वहाँ पर क्या लिया, π/2 और पाई लिया। इतना काम कर लिया। अब देखो सभी फिगर्स सेम दिखेगी। जब ये कर लोगे आपको क्या दिखेगी, सभी फिगर्स सेम दिखेगी। दिख रही है सेम। अब क्या करना है, फ से शुरू करना है। कॉस इनवर्स एक्स में क्या करो, फ बना दो। जैसे ही फ बनाया, इसका रिफ्लेक्शन इधर दे दो, कॉस फ का ही उल्टा बना दिया। अब फ को क्या किया, धक्का लगाया, फ को क्या किया, धक्का लगा दिया और क्या कर लिया, इसको लेटा दिया। चलिए, तो क्या किया था हमने, ग्राफ प्लॉट कर लिया था। इस ग्राफ के बाद हमने एक चीज देख ली, फ लेटाया, फ को लेटा दिया। लेटाने के बाद रोलर कोस्टर जैसे ऊपर चढ़ा वैसे ही उतर भी गया, मतलब कि इसका उल्टा ड्रॉ करना है। क्या करना है, इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना है इधर। चलो, इसके बाद हमने कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स में क्या किया, तो कोसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स एक्स में हमने पहले साइन इनवर्स एक्स ड्रॉ किया और कॉस इनवर्स एक्स ड्रॉ किया। जैसे ही साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स ड्रॉ हो गए, हमने जहां पर भी वो टच कर रहा था ना, -1 पे टच किया तो वहां से चांद बना दिया, 1 पे टच किया तो वहां पर चांद बना दिया। इसी तरीके से यहाँ भी चांद बनाए, ठीक है, चांद दिखा दिया लोगों को। ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद रखने का, इससे सिंपल तरीका हो ही नहीं सकता इसको याद रखने का, ठीक है। जल्दी से नोट पेन उठाओ और इसको ड्रॉ कर लो, जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो, जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो। कितने लोगों का हो गया, बहुत बढ़िया। चलो मैं रफ कर रहा हूं इधर। अब 2-3 ग्राफ ही बाकी रहे हैं मेरे। कुछ हमने टेढ़े मेढ़े फंक्शंस देखे थे, उसके बारे में बात करेंगे हम। चलो, ज्यादातर ग्राफ्स आ गए हैं। अभी जो हमारे पास है वो है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। सेकंड हमारे पास है सिग्नम फंक्शन। पहले ले लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो लास्ट में सिग्नम लेते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और लास्ट में हमारे पास रहेगा सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। चलो, तो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कैसा होता है सबको पता है, इस तरीके से दिखेगा। और दूसरी बात, आंसर में क्या मिलने वाला है आपको, जो उसके नज़दीक का क्या होगा, इसका ग्राफ हमने ड्रॉ करके रखा है जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था। बट मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हर कोई बंदा ग्राफ सीख सके। तो मैं ऐसा एज्यूम भी करता हूँ कभी कभी कि आपने पहले इसके बारे में नहीं पढ़ के रखा है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ क्या आएगी, तो आपको पता है जब भी मैं वैल्यू बात करूँ उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएंगे आपकी वैल्यूज़। जैसे कि मैं अगर बात करूँ, मेरा ग्राफ है 0 से 1 के बीच में, x की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में, तो इसका वैल्यू क्या होगी, जहाँ पर 0 इन्वॉल्व है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर वैल्यू है 1 से कहाँ पर x <2 पे, तो ये क्या आएगी 1,
कहने का मतलब n जो मेरा इंटीजर है, n मेरा क्या है इंटीजर है, और वो कहाँ हो, x मेरा दूसरे एक इंटीजर से बीच में, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूँ तो n क्या है इसमें इंटीजर। ठीक है, तो ये हर किसी को इसकी डेफिनेशन पता होती है कि अगर मेरी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, क्या है 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -1 -2। ठीक है, तो हम इतने ड्रॉ करते हैं सिंपल से। अगर ये 0 है तो 0 से 1 के बीच में, अगर 0 यहाँ रखूँ 1 यहाँ रखूँ तो है ना 0 आ जाएगा, 0 और 1 रखूँगा तो n = 0 पे क्या आ जाएगा 0 से 1। तो 0 से 1 में वैल्यू क्या आ रही है 0। कहने का मतलब कि y क्या रहना चाहिए, y तो रहना चाहिए 0, y क्या रहेगा 0, बट x क्या होगा बढ़ता जाएगा यहाँ तक। समझ में आया। अब 1 से 2 के बीच में आंसर क्या आएगा, तो y की वैल्यू = 1 आएगा। y की वैल्यू क्या आएगी 1, कहाँ तक, जब 2 ना हो जाए। फिर क्या हो जाएगा, अचानक से 2 पे चला जाएगा, फिर 3 तक ऐसे ही रहेगा, फिर 3 पे चला गया, फिर 3 से आगे ऐसे ही रहा। तो इस तरीके का ग्राफ आपका ड्रॉ होगा। देखो 1 -1 होगा, यहाँ से -1 जब 0 ना हो जाए तब तक, ये -2 से -1 ना हो जाए तब तक ग्राफ आपका ऐसा रहेगा। तो समझ में आया, ये क्या हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। सिंपल तरीका है, कुछ ज़्यादा समझना नहीं है। एक और बी के बीच में जब भी आपको क्या मिल जाए, रेशनल इरेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर मिल जाए, उस केस में आपका आंसर क्या होगा 1। 1 और 2 के बीच में हमेशा 1, 2 और 3 के बीच में हमेशा 2, 3 और 4 के बीच में हमेशा 3, -2 -1 के बीच में -2, -1 और 0 के बीच में -1। समझ में आ गया। ठीक है, चलो तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ले लेते हैं। ये क्या बताना चाहता है, अगर मेरा जो कोई नंबर है वो क्या होता है, एक तो फ्रैक्शनल होता है या तो इंटीजर होता है। तो इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना वो ही ये कंसिडर करता है। कहने का मतलब ये जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है वो कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 1 के बीच में ही होता है। हमेशा याद रखना 0 से 1 के बीच में ही होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि आप क्या करो 1 की लाइन ड्रॉ कर दो, ये y के = 1 से इसकी वैल्यू ज़्यादा होने ही नहीं वाली कभी। तो ये क्या करेगा 0 से स्टार्ट करता है, 0 पे तो क्या होगा ये 0 ही होगा, 0 से स्टार्ट करता है 1 तक पहुंचता है, जैसे ही 1 पे पहुंचेगा वापस 0 हो जाएगा। जहाँ जहाँ इंटीजर है ना वहाँ ये 0 हो जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि तब उसके पास क्या नहीं होता, फ्रैक्शनल नहीं होता। जब इंटीजर आ जाते हैं उसके पास फ्रैक्शन नहीं होता, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। बट ऐसे बढ़ता कैसे है, ये इस तरीके से बढ़ेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू नहीं मिली ना, y = 1 पे आपको फ्रैक्शनल पार्ट क्या मिला 0, तो ये 0 इधर दिखाता है। y = 0 लाइन ये है, ये तो y = 1 लाइन है, ये कभी 1 लाइन अचीव करती नहीं है। देखो = लाइन है ही नहीं इधर। ठीक है, तो ये कैसे ग्राफ आएंगे, इसे रिपीटेडली आते रहेंगे। क्या आएंगे, ऐसे रिपीटेडली आते रहेंगे। अगर यहाँ से ड्रॉ करो तो इस तरीके के, ठीक है, तो ऐसे रिपीटेडली आते रहेंगे। ये -1 0 -2, तो ये मेरा क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ हो गया। बोलो आ गया समझ में। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या दिखाता है, हमारे अंदर अगर 1.2 वैल्यू है, 2.3 वैल्यू है, तो इसमें जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट होता है ना वो दिखाता है। ये जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट पीछे का था पॉइंट के बाद का जो पॉइंट है ना वो हमें दिखाता है। 0.2 0.3 ये चीज़ें दिखाता है। तो 0 से 1 के बीच में ही होती है, और 1 भी कभी नहीं हो सकती। इसलिए 1 पे देखो, 1 वाली लाइन पे क्या आ रहे हैं, ओपन आ रहा है, सब ओपन पॉइंट्स है। ठीक है, चलो तो ये हो गया मेरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या बोलता है कि अगर आपके वैल्यू x > 0 है तो मैं +1 हूँ, अगर वैल्यू x <1 है, x <0 है तो मैं -1 हूँ, और x = 0 है तो 1 हूँ। तो क्या करेंगे हम इसको, कुछ नहीं वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे। चलो जल्दी से बताओ, x 0 कहाँ पर है, 0 पे, तो यहाँ पर 0 हो गया। ये क्या, ये वाला पार्ट क्या हो गया, x > 0 हो गया। तो इस वाले केस में क्या आंसर आएगा 1, और ये वाला पार्ट क्या हो गया x < 1, तो ये है आपका -1, ये आपका 1। तो ये आपका हो गया सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। ये है y = सिग्नम फंक्शन x। तो ये जो कुछ बेसिक ग्राफ्स थे, बेसिक से एडवांस भी बोल सकता हूँ। इन्वर्स के ग्राफ तो अब किसी को पूछ लो शायद से ड्रॉ भी नहीं कर पाएगा, तो मैंने आपको वो भी सिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा लेक्चर का टाइम जो है वो आधा घंटा से ऊपर चला गया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने ग्राफ जो सब प्लॉट करवाया है ना, ये एक बार आप देख लो। क्या करो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ले जाऊंगा। ये जो मैंने अभी तक जितने भी हमने ग्राफ्स पढ़े हैं, मैंने सभी ग्राफ आपको यहाँ पर दिखा दिए, और उसमें मेरा आधा घंटा पौना घंटा चला गया। अभी कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैं टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं टाइम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना पचाना बहुत काम की चीज़ है कि आप इतना पचा लो, पहले खाना खा लो, उसको पहले अंदर हजम कर लो सही से। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या देखेंगे। नेक्स्ट में हम क्या देखेंगे, सही मायनों में हम ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। अभी हमने क्या देखा, ग्राफ का A to Z सभी ग्राफ्स हमने देख लिए, कुछ भी 1-2 ग्राफ अगर रह जाते हैं और आपको लगता है कि ये ग्राफ रह गया है,
आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या तो फिर मेरा नंबर यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पर नंबर डिस्प्ले कर रहा है, उसी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। तो मैंने आपको सभी ग्राफ्स दिखा दिए हैं, आप इसको अच्छे तरीके से एक बार प्लॉट कर लो। शायद से 15-20 के अराउंड तो हो ही गए होंगे, अराउंड 20 हो गए होंगे। तो सभी ग्राफ को आप प्लॉट कर लेना है, समझ लेना है। सभी तरीके के फंक्शन भी हमने ले लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मॉड्यूलस, फ्रैक्शनल, सभी ले लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन सभी हमने लेके रखे हैं। तो ये सब चीज़ों के ग्राफ आपको पता होने चाहिए। अब जो मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट टर्म में, वो बात होगी हमारी ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, ठीक है। तो जल्दी से प्रिपेयर रहिए। ये वाले सभी ग्राफ को मैं फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, अगर हो सके तो 2-3 बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके काम की चीज़ है, आने वाले कल में बहुत बार आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन। तो बने रहना हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर में भी, कभी भी मिस मत करना, ठीक है। चलो जल्दी से ड्रॉ कर लो।